नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर मैनेजमेंट। अगर आप एक मैनेजमेंट के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम कौन सा हो सकता है, सबसे इजीएस्ट एग्जाम आपके लिए कौन सा हो सकता है, उनके एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर, उनके टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बेसिस पर। तो आज की वीडियो सभी मैनेजमेंट के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और देखिए, लास्ट में मैंने एक्जैक्टली सेम ऐसी वीडियो बनाई थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं एक दो एंट्रेंस एग्जाम्स को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स से लास्ट ईयर के वो काफी सारे जगह पर सेलेक्ट हुए एंड जब मैंने उनसे इंटरेक्शन किया, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि उनके अकॉर्डिंग कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थे और उनके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इजीएस्ट कौन से एग्जाम्स थे। तो मैंने उनके रिव्यूज भी लिए एंड उनके बेसिस पर मैंने एक दो एग्जाम्स को आगे पीछे भी किया है, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स है बीबीए, बीएमएस और आईपीएम के लिए, चाहे फिर वो आईआईएम्स के थ्रू इपमेट जिपमेट हो गया या फिर आप क्राइस्ट के अंदर जाना चाहते हो, सिम्बाइसिस है, नारसा मुंजी है, जेवियर्स है, आईपीयू है, डीयू हो गया, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप में व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि देखिए एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो प्रिपरेशन करने का टाइम आ चुका है। तो अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा डिफिकल्ट स्टूडेंट्स के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, तो एग्जैक्टली जो फिलहाल आप सोच रहे हो वही है इपमेट इंदौर, राइट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इपमेट आई। इपमेट इंदौर का एग्जाम आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि यहां पर क्या है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर आपका हायर मैथ्स आता है 12th क्लास का। एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहां पर काफी कम है, आपको 150 सीट्स मिलती हैं एंड टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है लगभग 20,000 के आसपास होता है। आप समझ सकते हैं कि यार 20,000 एप्लीकेंट्स हैं, 150 के आसपास सीट्स हैं, तो एडमिशन इनटेक 1% से भी कम हो जाता है। कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिलता है और आईआईएम इंदौर की प्लेसमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो इतनी बढ़िया प्लेसमेंट पर अगर कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर। हाँ, हमारे जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी सारे एंट्रेंसेस क्रैक कर दिए थे, इंदौर के एंट्रेंसेस भी क्रैक किए थे, रोहतक के लिए भी किए थे और बाकी एंट्रेंसेस भी। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं इपमेट इंदौर। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड रैंक पर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बीबीए बीएमएस करना चाहते हो तो पहले डीयू जेट हुआ करता था। मैंने डीयू जेट एक्जैक्टली नहीं लिखा, मैंने डीयू इसलिए लिखा है क्योंकि पहले डीयू जेट हुआ करता था। इस बार सुनने में आया कि सीयू सेट भी हो सकता है, लेकिन डीयू जेट हो या फिर सीयू सेट हो, आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो लगभग सेम ही होने वाला है। और देखिए, जो डीयू जेट होता था मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए, अगर सीयू सेट होता है मैनेजमेंट का, तो मुझे लग रहा है कि डिफिकल्टी लेवल भी उतनी ही होने वाली है। अब ऐसा नहीं कि सीयू सेट का 101% सिलेबस एग्जैक्ट जो है वही पॉलिटिकल साइंस के लिए होगा, वही कॉमर्स के लिए होगा, वही साइंस के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैनेजमेंट का जो सीयू सेट होगा, हो सकता है उसकी डिफिकल्टी लेवल डीयू जेट के कंपैरिजन में बराबर ही हो। तो हम इसको लिख सकते हैं सेकंड रैंक पर जो डीयू जेट हुआ करता था उसके अंदर आपके 12th क्लास का हायर मैथ्स भी आता था, तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता था स्टूडेंट्स के लिए और हमारे स्टूडेंट्स ने डीयू जेट भी क्रैक किया था। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड रैंक की। अब देखिए, आपको पता होगा आईपीएम का जो कोर्स है बीबीए बीएमएस का, सॉरी बीबीए और एमबीए का इंटीग्रेटेड कोर्स आईपीएम का, वो बेसिकली 5 आईआईएम्स करवाते हैं। आईआईएम इंदौर है, इसके अलावा और भी आईआईएम्स है, जिसके अंदर आईआईएम रोहतक हो गया, जम्मू बोधगया और रांची हो गया। रांची आईआईएम इंदौर के ही मार्क्स को एक्सेप्ट करता है, लेकिन बात आती है आईआईएम इंदौर की और जिपमेट की। तो मैं यहां पर थर्ड रैंक पर लिख देता हूं कि आपके लिए जो डिफिकल्ट होने वाला है वो हो सकता है आपका इपमेट आर मतलब रोहतक, राइट। इपमेट रोहतक और स्लैश में लिख देता हूं जिपमेट। जिपमेट का मतलब है ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आईआईएम जम्मू एंड आईआईएम बोधगया के लिए होता है। एंड जो आपका इपमेट है वो रोहतक के लिए होता है, इपमेट रोहतक, राइट। तो इपमेट रोहतक का आपका सिलेबस होता है बेसिकली वर्बल एलआर एंड क्वांट्स का। जिपमेट का आपका सिलेबस होता है वर्बल एलआरडीआई एंड क्वांट्स का, और इसका होता है वर्बल एंड क्वांट्स का, जो आपका इपमेट इंदौर है। तो ये आपका लिस्ट हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ रैंक की। तो मैं फोर्थ रैंक की बात करूं, लास्ट ईयर मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रखा था, लेकिन अभी मैंने जैसे स्टूडेंट्स के जो रिव्यूज लिए उसके बेसिस पर मैं इसको ऊपर रख रहा हूं, और ये हमारा आ जाता है जेवियर्स। अगर आप जेवियर्स से बीएमएस करना चाहते हो, जेवियर्स मुंबई से, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। और डिफिकल्ट किस टर्म में होगा? डिफिकल्ट होगा नंबर ऑफ सीट्स की टर्म में। अब मान लीजिए आप जेवियर्स मुंबई में अप्लाई कर रहे हो, जेवियर्स मुंबई के अंदर बीएमएस के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट सिर्फ 60 है, सिर्फ और सिर्फ। और ये एक माइनॉरिटी बेस्ड रिजर्वेशन है यहाँ पर, क्योंकि क्रिश्चियंस को 50% का समथिंग रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आप जनरल हो या फिर आपकी दूसरी कोई कास्ट है लेकिन आप क्रिश्चियन नहीं हो, तो फिर आपके लिए काफी कम सीट्स यहाँ पर बचती है, करीब 24 के आसपास और 30 के आसपास आपके पास सीट्स यहाँ पर बच जाती हैं। तो यहाँ पर काफी कम सीट्स है, कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा आपको फेस करना पड़ता है जेवियर्स के अंदर। लेकिन अगेन ये जो जेवियर्स है इसके अंदर आपको हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, क्योंकि देखिए यहां पर जो फीस है लगभग 37,000 है, 35,000 है, और आपको जो प्लेसमेंट यहां पर देखने को मिलती है 20 एलपीए तक भी हाईएस्ट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको जिपमेट के अंदर भी मिलती है। तो जिपमेट से ज्यादा आपको फीस जेवियर्स कभी कभी दे देता है प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट, राइट। और जिपमेट की फीस काफी ज्यादा है, 30 लाख के आसपास है, लेकिन जिपमेट की फीस भी काफी कम है, इस जेवियर्स की फीस काफी कम है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगर मैं बात करूं कि आपके 5th रैंक पर फिर कौन सा आ सकता है, तो 5th रैंक पर हम लोगों ने यहां पर रख दिया है सिम्बाइसिस को।
सिम्बायोसिस का सेट एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप सिम्बायोसिस से बीबीए करना चाहते हो तो उसको मैंने यहां पर रख दिया है। अब सोचो कि यार क्राइस्ट से पहले सिम्बायोसिस क्यों रखा है, क्योंकि देखिए क्राइस्ट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट राउंड्स होते हैं। अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं होता तो आप सेकंड में कर सकते हो, सेकंड में होता थर्ड में आप कर सकते हो, लेकिन सिम्बायोसिस का एक एंट्रेंस एग्जाम, तो यहां पर हम लोगों ने सिम्बायोसिस को रख दिया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 6th रैंक पर, तो अब मैं यहां पर 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को रखना चाहता हूं। आपके हिसाब से आप कोई भी अरेंज कर सकते हो यार, कौन सी ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकती है, लेकिन दोनों ही लगभग एक जैसी हम बोल सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने रख दिया है क्राइस्ट को। क्राइस्ट के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका नाम है CUET, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और इसके अलावा मैं स्लैश लगाकर यहां पर लिख देता हूं एनपेट को। यहां पर मैंने एनपेट को लिख दिया है। जो एनपेट जो एग्जाम होता है वो होता है नार्से मुझे के लिए, जो क्राइस्ट का एग्जाम है CUET वो होता है क्राइस्ट के लिए, ऑब्वियसली CUET नाम है। तो ये दोनों एग्जाम जो है इसको भी आप रख सकते हो। एनपेट के अंदर बेसिकली नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती, ये काफी ज्यादा फायदा आपको एनपेट के अंदर देखने को मिल जाता है। और मतलब इतना जो डिफिकल्ट है, IIM इंदौर है, DU है, इपमेट रोहतक हो गया, इनके कंपैरिजन में काफी कम डिफिकल्ट, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपको फेस नहीं करनी पड़ती है एनपेट के अंदर। CUET जो है उसको भी आप इजी मान सकते हो, इजी इसलिए मान सकते हो क्योंकि डिफरेंट राउंड्स होते हैं उसके अंदर। फर्स्ट राउंड अभी जस्ट जनवरी के अंदर इनके फॉर्म्स आने वाले हैं। एनपेट के तो फॉर्म्स ऑलरेडी आ भी चुके हैं, आपने नहीं फिल किया तो फिल कर सकते हो, तो इसके फॉर्म्स आ चुके हैं। CUET के जो फॉर्म्स है वो भी आपके जनवरी के अंदर आ जाएंगे। फिर इनका फर्स्ट राउंड लगभग मुझे लग रहा है कि मार्च के आसपास हो जाना चाहिए, फिर सेकंड राउंड आएगा, फिर थर्ड राउंड आएगा, और अगर कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी एक्सटेंड होती है तो फोर्थ राउंड भी इनका आ सकता है। तो जब तक सीट्स फिल नहीं होती आप तब तक इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, इसलिए डिफिकल्ट बहुत ज्यादा हम नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद जो मैं रखता हूं वो है फिर IP यूनिवर्सिटी को, राइट। IP यूनिवर्सिटी जो आपको दिल्ली में, आपको पता है कि IP यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं जो टॉप कॉलेज है। महाराजा सूरजमल है, अग्रसेन है, जिम्स है, विप्स है, रुक्मणी देवी हो गया, भाई परमानंद हो गया। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनके टॉप इंस्टीट्यूट है IP यूनिवर्सिटी के। तो उनको मैंने सबसे लास्ट स्टेज रखा क्योंकि यहां पर ना ही आपकी एलिजिबिलिटी के अंदर मैथमेटिक्स होता है और ना ही इनके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स आता है। इनमें से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिनकी एलिजिबिलिटी में मैथ्स नहीं है, लेकिन उनके एंट्रेंस एग्जाम से मैथ्स है। लेकिन इसके अंदर ना ही एलिजिबिलिटी के अंदर है और ना ही इनके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर है। और टोटल ऑफ सीट जो है वो भी यहां पर आपको 8-10 हजार से ज्यादा सीट्स देखने को मिलती है। बहुत सारे कॉलेज हैं, अक्सर इसकी सीट जो है काफी बार खाली भी रह जाती है। जो कॉलेजेस इनके बाउंड्री पर है, बाउंड्री लाइन पर दिल्ली के, तो उनकी सीट्स अक्सर खाली भी रह जाती है। तो लेकिन हाँ, अगर आप टॉप जो कॉलेज है इनके उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर आपके लिए उसके लिए आपको काफी कंपटीशन करना पड़ेगा, काफी बढ़िया रैंक आपको लेकर के आना पड़ेगा, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि यार ये जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स है, डिफिकल्टी लेवल हम इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन एक चीज आप याद रखो कि डिफिकल्टी लेवल से बिल्कुल भी डरना नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। बस आपको एक अवेयरनेस करने के लिए कि आपके पास एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स है जिनको मैं दे रहा हूं, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ देखिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लगभग सारे एंट्रेंसेस क्रैक कर दिए थे। और अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप में व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। और आपको डेमो वीडियो सही लगते तो आप भी एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, ई बुक्स आपको मिल जाती हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलता है, स्टडी प्लानर आपको मिलता है, हर चीज आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ देखिए जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, सारे मॉक टेस्ट होंगे। इपमेट इंदौर के मॉक्स अलग होंगे, DU के लिए अलग होंगे, रोहतक के अलग है, जिपमेट के अलग है, जेवीएस के अलग है, सेट के अलग है, CUET के अलग है, एनपेट के अलग है, IP के अलग है। तो जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो सारे के सारे आपको अलग से भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप सारी प्रिपरेशन कर सकते हो एक ही कोर्स से। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शुक्रिया।